जैन फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल के वीडियो में जो कल का हमने क्लास 10th का वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने जैव प्रक्रम के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था। अब आज से उस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं शुरुआत से एकदम। जैसे जैव प्रक्रम पाठ का क्या नाम है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। अच्छा, अब जैव प्रक्रम से आप एक बार समझिए, इसको अगर हम शब्द को तोड़ दें, जैव मतलब क्या होगा? जैव मतलब जीवित या जीव या सभी सजीव, जैव मतलब यही होगा। और प्रक्रम मीन्स क्या होगा? प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस। ये क्या होगा? प्रक्रिया। तो इससे क्या समझ में आया? जीवों की जो भी प्रक्रिया है, सजीवों की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी? जैव प्रक्रम कहलाएंगी। अच्छा, अब सजीवों की तो हम लोग जान लिए। जैसे अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन्स में क्या होता है। ह्यूमन्स या हम एनिमल्स मान लेते हैं। एनिमल्स में क्या होता है? हम लोग जैव प्रक्रम में किसके तहत जीते हैं? जीवन को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। और किसके द्वारा? इस जैव प्रक्रम में होने वाली सभी क्रियाओं के द्वारा, जो कि क्या है? लाइफ में होना अनिवार्य है। जैसे हम लोगों ने, अब इसमें क्या क्या होगा जैव प्रक्रम में? जैव प्रक्रम में क्या क्या होगा? पोषण होगा, श्वसन होगा, परिवहन या वहन होगा, उसके बाद उत्सर्जन होगा। ये सब क्रियाएं क्या है? ये सब हैं जैव प्रक्रम की क्रियाएं। तो अर्थात आप लोगों को इतना समझ में आया ही होगा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। जैव प्रक्रम में क्या होता है? वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित तथा उसका रख रखाव करती हैं। जीवों को जीवित तथा उसके शरीर का रख रखाव करती हैं, या अनिवार्य होता है रख रखाव करना, उसे हम क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। इसमें कुछ चरण होते हैं, कुछ भाग होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं कि जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है। अब आइए इसके हम लोग परिभाषा लिखते हैं और परिभाषा और इसके उदाहरण के बारे में। जैसे देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी प्रक्रम या प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करती। किसमें? जीवों में। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का काम करती है या कार्य करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो आपको अभी हम लोगों ने जब पढ़ रहा था तभी से हम लोग क्या, जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होगा? जीव में होने वाली सभी प्रक्रियाएं। अब वो क्या होंगी? चाहे चोट लगने पे उसको क्या, चोट को ठीक हो जाना, हाँ, सर दर्द होना, ये उसको भी ठीक होना, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं, पाचन होना, अवशोषण होना, ऊर्जा निकलना, श्वसन होना, हाँ, उत्सर्जन होना, पसी, सब क्या होता है? सब क्या कहलाएंगी? लाइफ प्रोसेस होता है। तो जीवों में सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रहने के लिए तथा उनके रख रखाव करने के लिए अनिवार्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या क्या होगा? जीव को जीवित रखने के लिए, जीव को जीवित रखने के लिए और उसके रख रखाव के लिए अनिवार्य हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अब आइए जीव को समझते हैं, जीव को जीवित रखने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होना जरूरी है। तो इसमें क्या कुछ उदाहरण हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण, क्या जीव में पोषण होना जरूरी है? हाँ, बिना पोषण के जीव जीवित ही नहीं रह सकता। अगर आप खाना ना खाएं तो जीवित रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं, कुछ 10-15 दिन, 1 महीने तक, ओकर बाद धीरे धीरे सुखावा, फिर चला जावा। देखते हैं, ऊर्जा के स्रोतों को भोजन के रूप में लेना। ऊर्जा के स्रोतों को क्या होगा? भोजन के रूप में लेना ना। ऊर्जा के स्रोत मतलब जैसे हमको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वसा चाहिए और खनिज चाहिए, जल चाहिए। अब हमको ये सब मिलेगा कहाँ? दुकान पे मिल नहीं रहा है कि आओ भैया प्रोटीन ले लिया, मिलता है प्रोटीन, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट ले लो, हाँ, विटामिन ले लो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? भोजन। तो कह रहा है स्रोतों को भोजन के रूप में लेना। अब हम क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अलग से छाँट खाई, प्रोटीन अलग से खाई, विटामिन अलग से खाई।
ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ले लेते हैं, सम्मिलित रूप से क्या करते हैं हम लोग भोजन कर लेते हैं, और उसमें पोषण की क्रिया के दौरान, मतलब पोषण के पाचन होगा, भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, पाचन से अवशोषण और अवशोषण करके क्या होगा, हमको जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। वो हमको पोषण देगा, जिससे हम हमारे शरीर की क्या होगी, वृद्धि होगी और शरीर का विकास होगा। दूसरा आता है श्वसन। अब ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण का उपयोग करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्वसन मतलब जानते हैं ना, सांस लेना, जबकि सांस लेना नहीं होता है। श्वसन मतलब होता है शरीर के अंदर, मतलब कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन रूप से ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के दौरान ही होती है। तो क्या कह रहा है, श्वसन के लिए ऑक्सीकरण का उपयोग करना, जिससे क्या मिलता है, हमको ऊर्जा मिलती है। उसके बाद वहन मतलब परिवहन या वहन एक ही होता है। अब वहन में क्या होगा, कह रहा है पोषक तत्व और ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्सों में पहुंचाना, मतलब अन्य भाग तक पहुंचाना। अब जैसे हम लोग को क्या मिल गया, पोषक मिल गया, पोषण से हम लोग को क्या मिली, ऊर्जा, ऑक्सीजन भी हमको मिली है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, शरीर के अन्य भागों में पहुंचाएंगे कैसे, उसके लिए कुछ तो चाहिए। जैसे अगर हम का मान लो हमको इलाहाबाद से, यहाँ से इलाहाबाद जाना हुआ, अब हमको क्या पैदल जाएंगे, पैदल तो जाएंगे नहीं, तो हमको क्या चाहिए, कोई साधन चाहिए, यातायात का साधन लेंगे, उसे हम क्या बोल देते हैं, परिवहन बोलते हैं। वैसे अगर इस पोषक तत्व और ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, तो उस काम करता है वहन या परिवहन, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हमको ज़्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए, पैरों में, बोल रहे हैं ज़्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए, जीभ में। अब ऊर्जा को यहाँ ले आएगा कौन, तो कहाँ, परिवहन क्रिया के द्वारा आएगा। उसके बाद होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि इस क्रियाओं के बाद जो हमारे अंदर वेस्ट बचता है या हानिकारक पदार्थ बचते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उत्सर्जन के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है कि हमारे अंदर श्वसन क्रिया के दौरान बचा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे हम क्या करते हैं, हम उसे सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, उत्सर्जन बोल देंगे। तो क्या, श्वसन और सांस लेना दोनों अलग अलग होता है। हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ना कि श्वसन करते हैं। इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं इसके एक एक हेडिंग को, जैसे कि पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद जंतुओं में पोषण कैसे होगा, पौधों में पोषण कैसे होगा, फिर उसके बाद हम श्वसन पढ़ते हैं, फिर वहन पढ़ते हैं, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ते हैं, और हमारा ये जैव प्रक्रम हो जाएगा उसके बाद खत्म। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ते हैं, पोषण। ऐसे पोषण क्या होगा, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को खाते हैं, पचाते हैं और उसका अवशोषण करते हैं, और उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा से क्या करते हैं हम लोग, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पोषण होता है। तो पोषण में क्या क्या समझे, दो तीन चीज़ें कि क्या होगा, पोषण में पाचन करते हैं, ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, और उससे प्राप्त पोषक तत्वों से क्या करता है, ऊर्जा बनाना, शरीर की मरम्मत करना, और शरीर की वृद्धि करने में क्या होता है, तो वृद्धि के लिए उपयोग करना। ये सब क्या हो जाएगा, पोषण हो जा ना, क्या कहलाएगा, पोषण। पोषण में कितने प्रकार के होंगे, देखिए पहला क्या क्या होगा, वह प्रक्रिया जो क्या करते हैं, वह प्रक्रिया जो जीवों को भोजन ग्रहण करना, क्या, भोजन ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, फिर उसका अवशोषण करना, उसके बाद उससे क्या बनाना, ऊर्जा बनाना, और उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के वृद्धि, मरम्मत और विकास के लिए करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अच्छा, अब हम लोग भोजन ग्रहण किए, पाचन हुआ, उसका अवशोषण हुआ, उससे ऊर्जा बना, ऊर्जा का काम क्या हुआ है कि वृद्धि, मरम्मत और विकास करना। अब हम जो भोजन किए थे उस पोषण में कौन कौन से पोषक तत्व लिए होंगे, हम लोग क्या क्या खाए होंगे, क्या क्या मिला होगा, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं। अब अगर हम बोले पोषक तत्व, क्या बोले, पोषक तत्व, तो पोषक तत्व कितने हैं, पोषक तत्व कितने हैं, पोषक तत्व तो 5 हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, वसा, फिर उसके बाद विटामिन्स, उसके बाद है
जल और खनिज, ये सब क्या है, ये पोषक तत्व है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पोषक तत्वों को क्या करें, भोजन के रूप में हम ग्रहण करेंगे, उसी का होगा पाचन, फिर उसका होगा अवशोषण, और उसका होगा क्या, उस अवशोषण से मिलेगी ऊर्जा। ऊर्जा क्या करेगी, शरीर की वृद्धि, मरम्मत और विकास के लिए उपयोग की जाएगी, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो आशा होगा कि आपको पोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पोषण। पोषण की परिभाषा क्या होती है, वह प्रक्रिया, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, अवशोषित करते हैं, और उसका उपयोग शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, पोषण कहते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से, कि आप बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, अवशोषित करते हैं, और उसका उपयोग शरीर की वृद्धि, मरम्मत और विकास के लिए करते हैं, उसको हम क्या कह लेते हैं, पोषण कहते हैं। हम भोजन के दौरान, भोजन में हम क्या क्या लेते हैं, 5 पोषक तत्व लेते हैं। भोजन में कितने पोषक तत्व लेते हैं, 5। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स और खनिज तथा जल। इतने ही हम लोग क्या करते हैं, इतना ही लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, हमको शरीर में हमारे भोजन लेते हैं तो कुछ देर क्या होता है, भोजन को स्टोर करते हैं, जिससे होगा उसका होगा पाचन, और हम क्या करते हैं, उस भोजन के पाचन से क्या निकालते हैं, यही 5 पोषक तत्व को तोड़ते हैं, और जिससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। जैसे आप समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, इससे बोलते हैं ईंधन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करेगा, ईंधन के रूप में। इसको ये हमको क्या देगा, मेन रूप से ऊर्जा कौन देता है हमको, कार्बोहाइड्रेट्स देगा। ये बनता किससे है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इसका काम क्या होता है, कोशिका, मतलब कोशिकीय ईंधन कहते हैं। तो अर्थात इसको क्या, ये इसका काम है ऊर्जा प्राप्त करना या ऊर्जा देना, ऊर्जा को रिड्यूस करता है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या होता है, ये भी देता है ऊर्जा, ये भी क्या देगा, ऊर्जा। उसके साथ से क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों की रख रखाव करता है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, मरम्मत करेगा, टूटी फूटी कोशिकाओं क्या मरम्मत करेगा। उसके साथ साथ ये क्या, मसल्स को भी बढ़ाता है। प्रोटीन्स का काम क्या होता है। उसके बाद इसकी ये कैसे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होती है। तो इसका क्या होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। 20 कह रहे हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना। उसके बाद ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से डिटेल्स जानेंगे परिभाषा सहित। अभी हम लोग क्या बस थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोटीन्स क्या होता है और वसा क्या होता है। वसा मिलेगी कहाँ से, वसा हमको बोलते हैं फैट। वसा का काम क्या होता है कि ये ताप को रोकता है, जैसे ठंडी से बचाना, चोट से बचाना। तो ये क्या कहता है, वसा का काम क्या होता है, जैसे हम लोग के ऊपर क्या ये पूरा जमा, ये क्या होता है, ये चर्बी होती है। क्या होता है, चर्बी होती है। ये सब क्या है, चर्बी है। पेट में जो रहता है ये सब क्या होती है, चर्बी होती है। और यही को हम क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि हम लोग को ठंडियों में अगर चर्बी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, हम लोग को ठंडी कम लगेगी। ये क्या करता है, तापमान को बैलेंस कर लेती है, शरीर के टेम्परेचर को क्या करती है, बैलेंस करती रहती है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन का काम क्या होता है कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती हैं और उसके साथ साथ क्या करती हैं, उपापचय में काम करती हैं। और उसके बाद आता है जल और खनिज लवण। जल का काम क्या होता है, जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, जल का होता है। उसके बाद एक चीज़ और होता है, प्रोटीन्स भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, जीव द्रव्य का निर्माण करता है। उसके बाद फिर जल का सबसे ज़्यादा भाग जल किस में होता है, जीव द्रव्य में होता है। और खनिज का क्या होता है, खनिज जैसे हम खनिज कहाँ पाया जाएगा, हमारे दांतों में, दांतों की, और उसके बाद हड्डियों में। अब दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाएगा, जो क्या होता है, एक खनिज होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन खाते हैं, तो आयोडीन भी क्या है, एक खनिज है। उसके बाद बस इतना ही। अब आशा होगा कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। एक बार हम इसको फिर से दोबारा रिवीजन करा देते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पोषण का होता है, पोषण के होता है, न्यूट्रिशन का होता है, तो क्या बताओगे, खुद से सोचना एक बार कि हाँ पोषण होगा मतलब हम लोग को जिसमें ऊर्जा प्राप्त होगी।
जिससे हम लोग का क्या शरीर बढ़ेगा। पोषण उसे कहते हैं ना, हम लोग का शरीर बढ़े, वही कह दे पोषण। तो अब एमन का है पोषण कैसे मिले हमका, तो पोषण तब मिले जब हम का करब भोजन खावे। भोजन खाब तो ओकर का हुए पाचन हुए, पाचन इसके साथ साथ का हुए पाचन हुए बाद उसमें से जो भी चीज़ें निकलेंगी उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण से क्या होगा, बनेगी एनर्जी। क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब उस एनर्जी का उपयोग क्या होगा, हमारे शरीर को वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। अब उसके बाद अगर हमको पता करना पोषण में हम क्या क्या खाते हैं, हमको कैसे पता चलेगा। तो पोषण में 5 पोषक तत्व लेते हैं। खाना तो बहुत सारे खाते होंगे कि चावल दाल गेहूँ बहुत सारे खाते थे हो, लेकिन उसमें क्या हमको सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। यही 5 चीज़ों क्या होता है हमारे शरीर को आवश्यकता है। बाकी और किसी में अगर ये ईंटा पाथर में भी मिलेगा तो भी खाने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। हमको बस क्या चाहिए, ये 5 चीज़ें शरीर के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करें, कार्बोहाइड्रेट भी समझ गए जो कि क्या करता है, ऊर्जा देता है, शरीर को एनर्जी देता है। प्रोटीन्स क्या करता है, ये भी शरीर को एनर्जी देगा, जीव द्रव्य बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कर देता है और मसल्स बनाता है। वसा का काम क्या होता है, शरीर को चोटों से बचाना और ठंडी से बचाना। ये क्या करता है, ताप को मेंटेन करके रखता है। विटामिन का काम क्या होता है, कोशिका की मरम्मत करना, मतलब और उपापचयी में काम आना। उसके बाद जल का काम क्या होता है, जीव द्रव्य का निर्माण करना। खनिज का काम क्या होता है, हमारे हड्डी में और बहुत सारी चीज़ों में क्या बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे भी हमने बताया हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। थायरॉक्सिन क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई हमारी खनिज हो गए। तो ये चीज़ें सब क्या कहलाएंगी, पोषण कहलाएंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं पोषण के प्रकार। जैसे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। पोषण 2 प्रकार के होंगे, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण मतलब जो खुद से पोषित होते हैं, जो खुद से पोषित होते हैं, खुद से खाना वाना बना के खा लेते हो ना। और दूसरा परपोषण, जो क्या करते हैं, विषम पोषण। विषम पोषण क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उसे हम लोग विषम पोषण कहते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,